अरे शमीम फारूकी साहब, आप वो जो बातें मुझे फोन पे कर रहे थे, अब आप मेरी जोजा मोहतरमा डार्लिंग और मेरे बच्चों के सामने भी करें ना। सस्पेंस जरा खत्म हो जाए। जी वो मैं दोहराने की जरूरत नहीं है अंकल। आपको यहां होना इस बात का सबूत है कि आप लड़ाई खत्म करने आए हैं। जो दिन हमारी गैर जिम्मेदारी और जज्बातीपन की वजह से हुई। अरे रहने दो तुम, आप बोलिए ना, हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। देखें, उस रात जो कुछ हुआ वो बुरा हुआ, लेकिन अगर मेरी जगह कोई भी होता तो शायद ऐसे ही रवैया होता। लेकिन फिर भी मैं माजरत खा हूं। माफी तो हमें मांगनी चाहिए। उस दिन हमने गलत कदम उठाया। असल में डैड मुझे मरता देखकर थोड़े जज्बाती हो गए और मैंने भी नादानी में गलत कदम उठाया। मैंने बहुत कोशिश की आपसे माफी मांगने के लिए, लेकिन कासिम और साबिर अंकल ने मुझे मिलने ही नहीं दिया आपसे। लेकिन आज मौका मिला तो मैं आपसे माफी मांगता हूं और बाकी सबकी तरफ से भी माफी मांगता हूं। अच्छा भाई, बात करने दो बड़ों को, बीच में अभी। हाँ जी शमीम साहब, तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि आपने मेरे बेटे का जो शादी का जो प्रपोजल था वो ठुकरा दिया था अपनी बेटी, क्या नाम है उसका? मानूर। हाँ मानूर। अच्छा, तो आज आप मानूर की शादी की बात करने आए हैं? देखें, बड़ी हिम्मत से मैंने ये कदम लिया है। पहली बार अपने उसूलों के खिलाफ जा रहा हूं। लेकिन उम्मीद लेकर आया हूं कि आपकी रजामंदी लेकर ही जाऊंगा यहां से। डैड, मुझे तो कोई चाल लग रही है, वरना जिस तरह अकड़ दिखाकर उन्हें धक्के देकर आपको घर से बाहर निकाला था ना, मैं आज तक नहीं भूला। तुम डैड को क्यों उकसा रहे हो? डार्लिंग, अब क्या करना है इनका? अयान, तू बता, तू क्या चाहता है? डैड, मैंने अगर माँ के बाद किसी का साथ चाहा है ना, वो महानूर का साथ है। अरे बस ठीक है शमीम साहब, ठीक हो गया, हम इस रिश्ते पर राजी हैं। लेकिन एक शर्त है मेरी। कैसी शर्त? भाई देखिए, जब तक ये जो बच्चा है ना मेरा, ये मेरा कारोबार नहीं संभालेगा, अपने पाँव पे नहीं खड़ा होगा, उस वक्त तक ये शादी नहीं होगी। अगर ये मंजूर कर लेता है तो फिर मैं शादी के रोके कर देता है जी। और वैसे भी मेरा ख्याल है यार, उनको बिजनेस संभालने में 1-2 साल तो लग ही जाएंगे। है जी, 1-2 साल? हाँ देखे ना जी, अब ये जितनी जल्दी बिजनेस संभालेगा उतनी जल्दी हम शादी कर देंगे। सही कह रहा हूँ मैं? वैसे शर्त मंजूर है आपको? फिर जी मंजूर है मुझे। अरे बस ठीक है ना, कि जो ही हमारा यार अपने पाँव पे खड़ा होगा हम इसकी शादी करा देंगे। उस वक्त तक आप से दरखास्त है शमीम साहब, और ये बड़ी पक्की दरखास्त है कि ये मंगनी आप किसी और से ना करा देना है, वरना आपको पता ना क्या होगा फिर। अंकल आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं जल्द इस काबिल हो जाऊंगा इंशाल्लाह। चलो शमीम साहब, मुबारक हो। है ही खैर मुबारक। आपको दामाद मिल गया और मुझे मेरा बेटा जो मेरा बिजनेस संभालेगा। बस जी, आज से माशाल्लाह मानूर हमारी अमानत है जी। फिर क्या कहा उस घमंडी ने? लगता है वो भी अपने बेटे की मोहब्बत के हाथों मजबूर है। फिर ये बताओ वहां हुआ क्या? अब ना उसने ठीक तरीके से हाँ कहा और ना ही ना कहा। ओहो, साफ साफ बताओ क्या कहा? हाँ,
अब मियां वो कह रहा था कि अगर उसका बेटा उसके बिजनेस में हाथ पटाता है और अगर वो अपना और अपने होने वाली बीवी का खर्चा उठा पाता है तो निकाह वो फौरन करवा देगी। बात तो ठीक कही है उसने, मगर अभी फिलहाल घर में इसका किसी से तस्करा मत करना। मानूर को तो पता चल ही गया होगा। नहीं, मानूर को समझा देंगे, हम उससे कह देंगे जब तक बात पक्की ना हो जाए किसी से इसका तस्करा ना करे, वरना खामखा जगह साई होगी। ये तो है, लेकिन कम से कम ये सुकून तो रहेगा कि मानूर कोई बेवकूफी नहीं करेगी। कभी कभी बागी बच्चों के पैरों में बेड़ियां डालने के लिए उनकी बात माननी पड़ती है। मुझे तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। होना तो ये चाहिए था कि मानूर का ब्याह कासिम के साथ होता। राशिदा को मनाना कौन सी मुश्किल बात थी। माजरत अम्मा भी, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। राशिदा भाभी ने मेरी बेटी के बारे में जो कहा है, मैं उन्हें दिखाऊंगा, जरूर दिखाऊंगा कि मैं अपनी बेटी की शादी बड़े घराने में करूंगा। आयान नहीं तो कोई और सही, लेकिन कासिम मेरा दामाद हरगिज नहीं बनेगा। प्लीज खाना खा लें, ताकि इसके बाद हम बैठ के डिस्कस करेंगे पैराडाइज इवेंट मैनेजमेंट को कब और किस तरह लॉन्च करना है। आपको पता है, नाउ यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर यू वांट। आप बिल्कुल आजाद है, किसी का डर नहीं है आपको। आप ऑफिस जा सकती हैं, जिस तरह चाहे अपने बिजनेस को संभाल सकती हैं, अपने और हाशिम के ख्वाबों को पूरा करने के लिए। क्योंकि अब आप मिसेस हारिस है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी परमिशन की जरूरत है, जो कि आपके पास मौजूद है। भूल ही गई थी कि मुझे हाशिम का ख्वाब भी पूरा करना है। आपको पता है, हाशिम ने मुझे बताया था कि आप उसे कहती थी कि इंसान का अगर जिंदगी में कोई मकसद हो तो वो हर आंधी तूफान से लड़ जाता है, जीना चाहता है उस मकसद को पूरा करने के लिए, चाहे हालात जैसे भी हों। हाँ, मैंने हाशिम से बोला था, ये वो आपको मेरी हर बात बताता था। हर अच्छी बात। अब प्लीज खाना खाइए। खाना खाएंगी तो आपका दिमाग चलेगा, दिमाग चलेगा तो आप काम कर सकेंगी। कासिम, लेकिन कुछ तो पता लगाओ ना कि आखिर मेजबीन है कहाँ पे। चाची, मैं रोज इसी काम में ही लगा रहता हूँ, लेकिन हैरत की बात यह है कि मेजबीन के साथ साथ हारिस भाई का भी फोन ऑफ है। भाभी ये देखें, ये फोन माजबीन का तो नहीं है। ये उन्हीं का ही तो है, लेकिन ये ऑफ है, शायद इसकी बैटरी डेड है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? वो ऊपर जो लाउंज का सोफा है उसके पीछे आयशा की डॉल गिर गई थी, वो उठाने के लिए मैंने सोफा आगे किया तो वे पे वहीं गिरा हुआ था। इसको चार्ज पे लगा के देखता हूँ, शायद इससे कोई सुराग मिल जाए। हारिस का बैग भी गेस्ट रूम में है। आई थिंक उस दिन जल्दी में वो लोग ले जा ही नहीं सके। आई थिंक यू कैन चेक हिज बैग टू। सही कह रही हो, मैं करता हूँ चेक जाके। या अल्लाह, मेरी बेटी के बारे में कुछ पता चल जाए, मैं शुक्राने की नफल अदा करूंगी। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।